मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात की लीडिंग न्यूज़पेपर गुजरात समाचार के को ओनर बाहुबली शाह अरेस्ट हो गए हैं इन अलेज्ड फाइनेंशियल फ्रॉड। फाउंडेड इन 1932, गुजरात समाचार गुजरात का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग गुजराती न्यूज़पेपर है। बाहुबली शाह के भाई श्रेयांश शाह, जो गुजरात समाचार के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कहा है। खैर, द लॉ विल टेक इट्स कोर्ट एंड जस्टिस शैल प्रिवेल। लेकिन हम हमारे व्यूअर्स को जरा गुजरात समाचार से वाकिफ करवाना चाहते हैं। द वायर और रवीश कुमार जैसे मोदी हेटिंग प्रोपेगेंडिस्ट तो कुछ साल पहले ही लाइमलाइट में आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के विरुद्ध मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा तो काफी पुराना है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1990s में शुरुआत से कांग्रेस का गढ़ रहा गुजरात में बदलाव की हवा उड़ रही थी। नरेंद्र मोदी was making his presence felt even as a young leader। तभी वहां के लोकल मीडिया, जो ज्यादातर प्रो कांग्रेस थी, उन्होंने मोदी को नीचा दिखाने का अपना खेल शुरू कर दिया। मोदी विरोधी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, डेमोक्रेसी है, हर कोई किसी भी नेता का विरोध कर सकता है। लेकिन मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध तो मत ही करो। अभी पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने जब स्ट्राइक्स करके टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय किए, तो उस पर भी गुजरात समाचार ने झूठ फैलाया, जिसके अंतर्गत उसके सोशल मीडिया हैंडल्स विदहोल्ड किए गए। और फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बिल्कुल है, लेकिन इंडिया कम्स फर्स्ट। सबसे पहले तो ये देखिए, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का निर्णय लिया, तब गुजरात समाचार ये खबर छापते हुए भारत सरकार के इस कदम को महत्वहीन बताता है और यह भी लिखता है कि कैसे भारत पाकिस्तान में पानी बहने से नहीं रोक सकता। मतलब जब प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में ये बात कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता, तो समझ नहीं आता कि भारत के अंदर बैठी ये देशद्रोही फौज क्यों अपने ही देश के फैसलों का निरादर कर पाकिस्तान सिंपिंग में लग जाती है। ध्यान रखिए कि इससे आप सरकार विरोधी नहीं बल्कि भारत विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच खिंची उस रेखा को ही अदृश्य कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समाचार छापने के लिए सरकार को राष्ट्रीय हित में आपके खिलाफ कार्रवाई करनी बनती ही थी। ये देखिए कैसे अपने एक आर्टिकल में गुजरात समाचार ये प्रस्ताव करता दिखा कि कश्मीर और पीओके को अमेरिका को सौंप देना चाहिए ताकि वो इस रीजन को अच्छे से मैनेज कर सके। वाह वाह वाह, पत्रकारिता के भेष में क्या विश्वासघात हरकत कर रहा है यह समाचार पत्र। और दोस्तों, विश्वासघात ऐसा कि एक नहीं बल्कि कई बार अपने अखबार में ये भारत के नक्शे को ही बिगाड़ चुके हैं। मतलब ये तो सीधा सीधा देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर अटैक है। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कैसे 2019 में पुलवामा हमले के दौरान जहां भारत ने अपने 40 सीआरपीएफ जवानों को एक आतंकी सुसाइड अटैक में खोया, वहीं गुजरात समाचार ऐसी हेडलाइन प्रिंट करते हुए लिखता है कि 56 इंच के सीने की कायरता, बेकाबू आतंक, 44 जवान मारे गए। मतलब हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया और इन्हें देश में एकजुटता और शांतिपूर्वक स्थिति बनाए रखने की जगह ये समाचार पत्र प्रधानमंत्री पर तो कटाक्ष करते दिखे ही, साथ ही इन्होंने एक सरकास्टिक हेडलाइन देते हुए पुलवामा हमले में मारे गए जवानों का भी मजाक बनाया। ये देखिए उनकी दूसरी हेडलाइन, इंडियंस आर आस्किंग हाउ इज द जोश नाउ। अपने जवानों के आतंकी हमले में मारे जाने का मजाक बनाने से नीच और घिनौनी हरकत और क्या हो सकती है, आप खुद बताइए। ये देखिए गुजरात समाचार द्वारा छापा गया एक और घिनौना नमूना। एक कार्टून बनाकर भारतीय सेना की हंसी उड़ाते हुए वे कहते हैं कि भारत की रुचि पाकिस्तान से होने वाले आतंकवादी हमलों पर प्रतिक्रिया देने से ज्यादा जाति सर्वेक्षण में है। वैसे समाचार पत्र का भारतीय सेनाओं पर कटाक्ष करने का सिलसिला यही नहीं समाप्त होता। ये देखिए, एक एंटी नक्सल ऑपरेशन में शहीद हुए हमारे जवान के लिए गुजरात समाचार ऐसी हेडलाइन डालता है कि ब्लू अवे या डिस्ट्रॉयड। वैसे भारत और भारतीय सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के अलावा ये अखबार चाइनीज सिंपिंग में भी काफी आगे रहा है। ये देखिए, कोविड महामारी के दौरान इस पेपर ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इंडियन वेरिएंट शब्द को बढ़ावा दिया, जिससे चीनी नैरेटिव को बढ़ावा मिला, जिससे WHO ने भी खुद को अलग कर लिया। इसके अलावा ये देखिए कैसे बेहुदा कार्टून पोस्ट करते हुए गुजरात समाचार ने प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मजाक बनाते हुए पाकिस्तान आसन और चीन आसन में तस्वीरें छापी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत विरोधी के साथ साथ ये समाचार पत्र हिंदू विरोधी भी बन चुका है।
होलिका दहन के दौरान जहां लोग अग्नि देवता की पूजा कर उसके चारों ओर घूमकर प्रार्थना करते हैं, उसी अग्नि और हिंदू त्योहार होली को गुजरात समाचार एक किड एडिशन निकालकर उसे स्वच्छता का त्योहार बताता है, जिसमें हमें बेकार वस्तुओं को आग में डाल के जला देना चाहिए, ऐसा वो लिखता है। बताइए, बच्चों के समाचार एडिशन में ये लोग हिंदू त्योहारों के खिलाफ ऐसे भ्रामक एजेंडा चला रहे हैं। तो दोस्तों, दशकों से चली आ रही पत्रकारिता के भेष में दरअसल गुजरात समाचार केवल और केवल भारत और हमारे जवानों का निरादर और देश की संप्रभुता के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही चलाता आया है, जिसका खामियाजा उसे अब बैन होकर भुगतना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।